Hello students, so this is the third part of बड़े घर की बेटी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि श्रीकंठ घर आए और आनंदी ने अपने उसके भाई की शिकायत की, तो श्रीकंठ की जो आंखें हैं लाल हो गई। तो इस तरह क्या हुआ, तो आनंदी क्या हुआ, रोने लगी और आनंदी स्वाभानुसार रोने लगी क्योंकि उनकी रात श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्होंने कदाचित कभी क्रोध न आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह ना हो सकेगा। सो नाउ मॉर्निंग ही वेंट एंड टोल्ड आई कांट स्टे हियर लाइक दैट। इस तरह के इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों की आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण आज उन्हें स्वयं ही वे बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों की उपदेश देना भी कितना सहज है। तो क्या हुआ, मीन्स इस प्रकार जो श्रीकंठ है, फर्स्ट टाइम ही टोल्ड लाइक दैट, ऑलवेज ही वाज गिविंग एडवाइस टू हिज फ्रेंड्स फॉर लाइक दिस थिंग। Though he want to stay now separate. So बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में जब अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। So what he told कि I also have some dignity and now your house people are like that only. They are doing injustice and they are very stubborn. जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। वो ही वाज टेलिंग ही शुड गिव रिस्पेक्ट टू हिज वाइफ। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर नहीं रहता। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात की चिंता कोई चिंतक नहीं। सो व्हाट ही टोल्ड, सी आई एम स्टेइंग आउट। सो ही इज नॉट गिविंग रिस्पेक्ट, ही इज बीटिंग माई So what he told here, my wife is not getting respect. क्या हुआ कि कोई एक दो कह रहे वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। सो नाउ हिज फादर ही वाज साइलेंट एंड जो श्रीकंठ ऑलवेज ही वाज गिविंग रिस्पेक्ट टू हिज फादर। उनके ऐसे तेवर देख बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। तो फर्स्ट टाइम ओनली ही ओपन हिज माउथ। पहली बार श्रीकंठ ने क्या किया कि दंग हो गया। बोला इतना, और केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सा चढ़ाना अच्छा नहीं। सो क्या होता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट वाई दैट लेडीज दे विल डू लाइक दैट ओनली, यू शुड नॉट कीप ऑन योर हेड। श्रीकंठ, मैं इतना जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई बार संभल गया, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। तो क्या बोल रहे कि जो श्रीकंठ है क्या बोल रहे कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन किसी भी स्त्री का जो मान सम्मान है वो अगर भगवान के भी दरबार में नहीं होता तो मैं कभी भी मैं
इसके खिलाफ नहीं जाता। मतलब क्या कर रहा है कि ही इज ट्रीटिंग माई वाइफ लाइक एनिमल, दो आई कांट टॉलरेट लाइक दिस थिंग। आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। तो ही वाज आई एम नॉट गिविंग पनिशमेंट टू लाल बिहारी, दैट इज ओनली बिग थिंग, सो बट ही कांट स्टे नाउ विथ हिम। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें ना सुन सके। बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उनके कान पकड़ो। लेकिन नाउ ही हिज फादर ऑल्सो गॉट एंग्री, ही टोल्ड कि ही इज योर ब्रदर, so he's your brother, and though you can't do like that, you can give punishment but don't away from house, don't leave house। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। So he told why he is leaving his brother, because he is very cruel and he don't have patience। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। तो what happened, he was not accepting his younger son mistake, he was thinking what he did that one is correct। सी यहाँ पे सम वर्ड्स हैं ग्रामर पार्ट में। यहाँ पे उचित का अनुचित, शांत अशांत, क्रोध का भी शांत होता है, स्वीकार अस्वीकार। सो इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने घर आ बैठे। तो गांव में क्या होता था पहले कि लोग जो है ऐसी बहाने मार के लोगों के, दे वांटेड टू सी देयर फाइट एंड दे आर सो मच हैप्पी दे आर फाइटिंग। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ। सो सम पीपल आर हैप्पी, सो मच हैप्पी। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। तो दे वांटेड टू हियर देयर फाइट, दे आर एंजॉयिंग देयर फाइट। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई। तो सम पीपल दे आर फीलिंग जेलस विथ श्रीकंठ, व्हाट दे आर थिंकिंग, ही इज फाइटिंग, he is like he is dumb and he know that he is a bookworm, he is only reading the book, so they are so much happy today। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद लिखाने लेकर आ गया। तो दे आर गिविंग some excuse and they are coming and sitting, they want to hear their personal fight। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए, बट हिज फादर ही नो वेरी वेल दिस थिंग, ही इज अ एक्सपीरियंस गाय। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी होना जाए इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। वह तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चीज चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। तो नाउ ही टोल्ड ही व्हाट यू वांट टू डू, बट नाउ ही डिड मिस्टेक। लाल बिहारी, इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका। उसने भी डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों को उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। सो द हियर नाउ बेनी माधव इज ए वेरी सो मच डिप्लोमेटिक, नाउ ही बिकेम अ डिप्लोमेटिक बिकॉज ही नो द पीपल विल एंजॉय देयर फाइट डजन। ही टोल्ड ही नाउ he accept his mistake and told कि your younger brother did mistake, now what we have to do for him you tell, but don't go like that। But that one is innocent, that Shrikant is innocent, he don't know his father why he is doing like that। बेनी माधव से, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो भूल है तुम उससे बड़े हो क्षमा करो। He told he is you are intelligent people, you don't listen this fool people, he is a fool, you just forgive him because you are
elder than him. श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को तो मैं कभी कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। He told, now I can't forgive because he is trying to beat his wife. So he told, either he will leave or I will leave here. आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपने भार आप संभाल लूंगा। He told, if you love him, you can stay with him, but I will manage myself. यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, वह मेरा अंतिम निश्चय है। He told, okay, if he want to go, he can go anywhere. This is my last decision. लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा होकर बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उसका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बट दैट लाल बिहारी वाट ही इज गिविंग सो मच रिस्पेक्ट टू हिज ब्रदर। तो इन फ्रंट ही वाज गिविंग सो मच रिस्पेक्ट टू हिज ब्रदर। सो बाप कभी वह इतना मान न करता था। तो मोर देन हिज फादर ही वॉज गिविंग रिस्पेक्ट टू श्रीकंठ। श्रीकंठ का भी उस पर स्नेह, हार्दिक स्नेह था। एंड श्रीकंठ ऑल्सो ही लव हिज ब्रदर सो मच। उसने अपने होश में कभी भी उसे घुड़का तक नहीं था। घुड़कना मतलब व्हेन यू आर स्कोल्डिंग। जब वह इलाहाबाद, घुड़कना मतलब होता डांटना। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कुछ न कुछ वस्तु अवश्य लाते। तो सी ऐसी बोथ ब्रदर है सो मच बॉन्डिंग। दोनों भाई जो है एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जो लाल बिहारी है वो अपने भाई को बहुत ज्यादा सम्मान देता है, और वैसे ही जो श्रीकंठ है अपने भाई को बहुत प्यार करता है, कुछ ना कुछ उसके लिए हमेशा लेकर आता है। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़ी जवान की नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो वह उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। So when he was winning that one wrestling and all, he will hug his brother, he will give money for him. So this much both brother have love. ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। So now today लाल बिहारी was feeling guilty because his brother is so nice. वह फूट फूट कर रोने लगा। Now he was crying. Who? लाल बिहारी। उसमें संदेह नहीं कि उसने में किए पर पछता रहा है। He was regretting why he did like that. भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। नाउ ही वॉज फीलिंग बैड सो मच, बट हाउ आई विल फेस माई ब्रदर लाइक दैट। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। व्हाट ही थॉट, ही विल फॉरगिव हिज ब्रदर। इस आशा के प्रति आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। श्रीकंठ उसे अकेले ही बुलाकर 2-4 बातें कह देते। इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कजाती उसे दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। So what happened? He was feeling so much that his brother told he is a very cruel, and he was thinking if better he will beat me, that one is better. But he told now I will not see his face. That Lal Bihari now he was feeling so much bad. Why I did like that. वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था। Now what he decided to go out from that house, and he came and he changed and little bit he was crying. तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर न रहेंगे। अब यह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। फिर उन्हें कभी मेरा मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। कहते कहते लाल बिहारी का गला भरा। नाउ he came to Anandi and he said sorry to him, and he told next time I will not show my face. Now forgive me, I did mistake, so forgive me. Now I am going. And now he was crying.